एक तरफ एस्गार्ड का गॉड ऑफ थंडर और दूसरी तरफ डीसी का रूथलेस एंटी हीरो ब्लैक एडम। अगर दोनों टकरा गए तो जीतेगा कौन? ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में आता है। तो चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पावर और एक्सपीरियंस की। थॉर कोई नॉर्मल हीरो नहीं है, वो 1500 साल पुराना असगार्डियन गॉड है जिसका सबसे बड़ा वेपन है एक्सपीरियंस। इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने पावर स्टोन के ब्लास्ट को झेला और एंड गेम में 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थेनोस को सिर्फ स्टॉर्म ब्रेकर से ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। और जब स्टॉर्म ब्रेकर बन रहा था, थॉर ने एक न्यूट्रॉन स्टार की पूरी एनर्जी सीधे अपने बॉडी पर झेली। ये फीट मार्वल यूनिवर्स में रेयर है। अब बात करते हैं रॉ पावर और स्पीड की। अब बात करें ब्लैक एडम की। वो शज़ाम के पावर से एम्पावर्ड है। उसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, गॉड लेवल स्पीड और लाइटनिंग कंट्रोल। ब्लैक एडम मूवी में उसने मिसाइल्स को हवा में ही रोक दिया और पूरी आर्मी को सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर दिया। और सबसे डेंजरस बात, वो मर्सी नहीं दिखाता। अब आते हैं दोनों के वीकनेस पॉइंट पर। ब्लैक एडम की पावर्स मैजिक बेस्ड है, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। थॉर की बात करें तो वो भी एक गॉड है, उसे लाइटनिंग से नहीं मारा जा सकता और उसका बैटल एक्सपीरियंस ब्लैक एडम से कई गुना ज्यादा है। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी और एंड्योरेंस की। ब्लैक एडम एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है, बुलेट्स, रॉकेट्स उस पर असर नहीं करते। लेकिन थॉर ने कॉस्मिक लेवल अटैक्स झेले हैं, स्टार की हीट, इन्फिनिटी स्टोन एनर्जी, ये सब सर्वाइव किया है। लॉन्ग फाइट में स्टैमिना और एंड्योरेंस थॉर का सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकता है। अब आते हैं फाइनल डिसीजन पर। ब्लैक एडम के पास है इनसेन स्पीड और रूथलेस फाइटिंग स्टाइल और थॉर के पास है एक्सपीरियंस, ड्यूरेबिलिटी और स्टॉर्म ब्रेकर की रॉ डिस्ट्रक्टिव पावर। अगर फाइट शॉर्ट और ब्रूटल हुई तो ब्लैक एडम हेवी पड़ सकता है, लेकिन अगर फाइट लंबी चली तो थॉर के जीतने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से कौन जीतेगा, थॉर या ब्लैक एडम?